ने इसका ट्वीट किया था। तो सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट अब घोषित हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीएसई 10th का रिजल्ट घोषित और देश भर में 18,60,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी। देश भर में 18,60,000 बच्चों ने, और अब रिजल्ट घोषित हो चुका है। 10th का रिजल्ट बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, पहला बोर्ड एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को चिंता भी रहती है। इस साल कोरोना काल के चलते काफी तरह की तब्दीलियां भी बच्चों को देखने को मिली, और अब इस सबके बीच 10th का रिजल्ट, 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। देश भर में 18,60,000 बच्चों ने 10वीं की परीक्षाएं दी थी, और अब सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो 10th का रिजल्ट अब घोषित हो चुका है, और आपको बता दें कि बच्चों को इंतजार था। अब आप लोग सीबीएसई की साइट पर जाकर ये रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो 10th का रिजल्ट घोषित हो चुका है, और लंबे समय से इंतजार, एग्जाम देने के बाद से ही आज 10th का रिजल्ट, 2 दिन पहले 12th का रिजल्ट आया था, उसमें लड़कियों ने बाजी मारी थी। अभी ये रिजल्ट घोषित हुआ है, धीरे धीरे पता चलेगा किसने कितनी बाजी मारी है। तो 10th का रिजल्ट घोषित हो गया है। सीबीएसई 10th का रिजल्ट घोषित, 18,60,000 बच्चों ने परीक्षाएं दी थी देश भर में। थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में कितने बच्चे पास हुए, किसने बाजी मारी, ये तमाम अपडेट्स आपको देंगे। और cbseriresult.nic.in पर सभी बच्चे अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। जब 12th का रिजल्ट आया था, 12वीं के रिजल्ट के समय काफी परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ा था, लेकिन अब देखना होगा कि आज भी ऐसी स्थिति बनी रहती है। रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता। रंजना, अब 10th का रिजल्ट आ चुका है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही? जी श्रद्धा, सीबीएसई जो 10वीं का रिजल्ट है वो आज घोषित हुआ है, और कल ही इसकी घोषणा है जो मंत्री ने कर दी थी, केंद्रीय मंत्री ने, कि आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा, क्योंकि कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट घोषित किया गया था वो बिना घोषणा के और आनन फानन में घोषित कर दिया गया था। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं चल पाया था, और यही वजह है कि अब एक दिन पहले ऑफिशियली जो नोट जारी किया गया था, उसके बाद आज रिजल्ट जारी किया गया है। और इस बार अगर देश भर की बात की जाए तो 18,60,000 जो स्टूडेंट हैं वो इसमें बैठे थे, और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 80 से लेकर करीब 1 लाख तक जो परीक्षार्थी हैं वो कक्षा 10वीं में सीबीएसई बोर्ड में बैठे हुए थे। और इनका जो रिजल्ट है, तमाम छात्रों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार था, क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन की वजह से भी कहा जा रहा था कि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन एमपी में अगर बात करी जाए कक्षा 10वीं के सीबीएसई के एग्जाम की, तो 15 जो फरवरी है उससे शुरू हुए थे, और 18 मार्च तक जो सारे एग्जाम पूरे हो चुके थे। ऐसे में जो जनरल प्रमोशन की बात है, एमपी के बच्चों को जनरल प्रमोशन नहीं मिला है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले ही सारे बच्चों के पेपर हो गए थे। हालांकि कितना % रिजल्ट रहा, क्योंकि देश भर के रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो साल 2019 में 91.10% रहा था। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार जो रिजल्ट है पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहेगा, क्योंकि कक्षा जो 12वीं का रिजल्ट है वो बीते साल के मुकाबले इस साल करीब 5 से 6% बेहतर रहा है। तो उम्मीद की जा रही कक्षा 10वीं का रिजल्ट इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहेगा। इस बार कहा यह जा रहा था कि नो फेल नो पास, नो फेल टू पास परसेंटेज, यानी कि सभी बच्चे खुश रहे, क्योंकि 10th के रिजल्ट की हम खासतौर पर बात जब रंजना करते हैं तो बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि पहला बोर्ड एग्जाम होता है, और फिर बच्चों के मन में हमेशा से डर कहा ही जाता है कि बोर्ड है पढ़ लो, बोर्ड है पढ़ लो, तो बच्चों को बहुत ज्यादा डर होता है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि शायद बहुत ज्यादा बच्चे डर में ना हो, और रिजल्ट ऐसा हो कि ज्यादातर बच्चे पास हों।
जी बिल्कुल, वही बात मैं अभी जिक्र कर रही थी कि उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जो पास प्रतिशत का जो रिजल्ट है वो बेहतर रहे और रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो बेहतर रहे। लेकिन अब रिजल्ट आया है तो जब रिजल्ट ओपन करते हैं तो साइट एकदम से खुलती नहीं है, क्योंकि 12वीं के रिजल्ट में भी यही देखने को मिला था। मध्य प्रदेश में खास करके रिजल्ट काफ़ी देर से बच्चों को मालूम पड़ा था, क्योंकि साइट एकदम से ओपन नहीं हो रही थी। तो यही कुछ बातें अभी निकल कर सामने आ रही हैं और ये करीब 1 से 2 घंटे बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में बच्चों का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, किसने बाजी मारी, कौन सबसे ज्यादा यानी मध्य प्रदेश में अव्वल रहा है, कौन सेकंड पोजीशन पर रहा है और कितने बच्चों का जो परसेंटेज है वो पहुंचा है। लेकिन यही एक बात है जो आपने बोर्ड का जिक्र किया है, जो कक्षा 10वीं के सीबीएसई के बच्चे हैं उनको इस तरह से तैयारी करवाई जाती है बोर्ड के लिहाज से, ताकि उनके मन में परीक्षा को लेकर डर ना रहे, तनाव ना रहे और तनाव दूर करने को लेकर भी काफ़ी जो पहले से मोटिवेट करने को लेकर चाहे शिक्षक हों चाहे काउंसलर्स हों वो मोटिवेट भी करते रहे हैं। और ये बात भी उनके मन में जताती रही है, इस बात को भी समझाइश देती रही है कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का रिजल्ट ही आपके लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि भविष्य आपके लिए बहुत हद तक निर्भर करता है। इसीलिए आगे अपनी भविष्य की संभावनाओं पर फोकस करें, ना कि परसेंटेज और अंकों को आंकने की कोशिश करें। और यही वजह है कि इस बार जिस तरह से जनरल प्रमोशन का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सारे पेपर हो चुके थे, यानी 18 मार्च तक सारे स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके थे और उसके बाद ही जो लॉकडाउन लगा था, यानी कोई स्थगित जो पेपर है वो रह नहीं गए थे। तो जनरल प्रमोशन की बात यहाँ पर है नहीं, लेकिन यही उम्मीद की जा रही कि इस बार जो रिजल्ट है वो पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहेगा। श्रद्धा, बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है और आप सब अपना रिजल्ट देख भी सकते हैं। हालांकि 12th के रिजल्ट की रंजना बात करें तो बहुत देर तक बच्चों को नहीं पता चल पाया था, तकरीबन 4-5 बजे के बाद ये खबर भी आई थी कि बच्चे रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं और 4-5 बजे के बाद बच्चों ने रिजल्ट देखा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी ऐसी दिक्कत ना हो और अब सभी बच्चे लगता है कि रिजल्ट देखने लगे होंगे और खुशियां भी मनाई जाने लगी होंगी। थोड़ा समय का इंतजार और है और सभी बच्चों से ये भी कहना चाहेगा न्यूज़ 18 कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन अंकों से अपनी काबिलियत को आप लोग ना मापें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। तो जो भी रिजल्ट आए उसकी खुशी जरूर मनाएं और मिठाई जरूर खाएं, अपनों को खिलाएं। रंजना, कितना समय और लगेगा कि पता चले मध्य प्रदेश में किसने टॉप किया है? जी श्रद्धा, थोड़ा वक्त लगेगा, करीब 1 से 2 घंटे का वक्त तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं और उन सब में एनालिसिस किया जाएगा कि आखिर कौन सा बच्चा है जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज सारे स्कूल के मुकाबले रहा है। जिस तरह से अगर एमपी की बात करी जाए कक्षा 12वीं की, तो यहाँ पर जो अनन्या त्रिपाठी थी 99 परसेंटेज लेकर वो सबसे टॉप रही थी कॉमर्स स्ट्रीम में। तो इसी तरह से इस बार कक्षा 10वीं में स्ट्रीम तो नहीं है, लेकिन टोटल सब्जेक्ट में कौन से स्कूल के बच्चे ने बाजी मारी है, इसको लेकर थोड़ा सा अभी फिलहाल जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा। सारे बच्चों का जोड़ तोड़ किया जाएगा कि कौन से बच्चा है, किस स्कूल का है जिसने सबसे ज्यादा परसेंटेज हासिल किए हैं और जो मेरिट लिस्ट है उसमें बाजी मारी है। तो थोड़ा सा करीब अगर कहें तो एक से 1.5 घंटे का वक्त तो जरूर लग जाएगा। और क्योंकि एकदम से जब रिजल्ट आता है तो सारे बच्चे रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक भी होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रिजल्ट को लेकर उनकी साल भर की जो मेहनत है उसका परिणाम आ जाने वाला है। लेकिन इसको लेकर एक बात ये भी है कि जिस तरह से कल घोषणा कर दी गई थी कि आज रिजल्ट आएगा, तो बच्चे थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी हो जाते हैं। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर अभी रिजल्ट सारे बच्चे देख रहे हैं और उसके बाद कुछ देरी के बाद ये घोषित हो जाएगा कि आखिर कौन सा बच्चा है जो प्रदेश भर में जिसने बाजी मारी। हालांकि भोपाल रीजन की अगर बात करी जाए तो ये अजमेर जोन में आता है, तो ऐसे में अभी वहां से भी देखा जाएगा कि आखिर यहाँ का जो रिजल्ट है खासकर अजमेर जोन की, भोपाल रीजन की, वो कितने प्रतिशत इसका रिजल्ट रहा। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा कि कौन सा बच्चा मेरिट में है, कौन सा सेकंड पोजीशन पर है, कौन सा बच्चा थर्ड पोजीशन पर है और कितने बच्चे हैं जिनके परसेंटेज 90 से ऊपर पहुंचे हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने 80% हासिल किए हैं। तो इन सारी बातों को लेकर अभी थोड़ा सा वक्त अगर कहें, थोड़ा सा इंतजार कहें श्रद्धा, जरूर करना होगा। बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि उमंग ऐप पर बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। CBSE results .nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप जाएं, CBSE रिजल्ट्स करके आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो उसमें भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उम्मीद है कि जैसा 12th के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वैसी परेशानी का सामना ना करना पड़े बच्चों को और बच्चे अपना रिजल्ट देख सके। राजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, 10th का रिजल्ट आ गया है, बेसब्री से बच्चों को इसका इंतजार था, काफी तब्दीलियां भी बच्चों को इस बार देखने को मिली।
क्या दिल्ली पे क्या स्थिति, किसने टॉप किया, क्या कुछ खबर? देखिए, सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इस बार जो है जो परीक्षा परिणाम आया है इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से बहुत से ऐसे पेपर थे जिसमें बच्चे अपीयर नहीं हो पाए। हालांकि उनके एग्जाम कराने के लिए डेट भी तय किए गए थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार फैली हुई है देश भर में, इसको देखते हुए परीक्षा नहीं हो पाए। तो पिछले जो एग्जाम हुए थे उनके नंबरिंग के आधार पर जो मूल्यांकन किया गया है, तो टॉपर्स की जहां तक बात हुई है तो पिछले बार आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जब 12वीं के नतीजे सामने आए तो टॉपर्स लिस्ट जारी नहीं किए गए थे। वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो अनुमान है ये माना जा रहा है कि टॉपर्स के लिस्ट नहीं सामने आ पाएंगे, क्योंकि जो मूल्यांकन किया गया है उसमें जो है थोड़ी सी मूल्यांकन पद्धति में चेंज की गई है। जी बिल्कुल, तो इस बार चेंजेस भी किए गए हैं, यानी कि टॉपर्स के नाम सामने नहीं आएंगे, ये आप कह रहे हैं राजीव। और जैसा 12वीं के नतीजों में देखने को मिला तो 92% के करीब इस बार बच्चे पास हुए हैं। तो अभी ये जान पाना मुश्किल है कि किसने टॉप किया, और जैसा कि 12th में भी टॉपर्स के नाम सामने नहीं आए, हो सकता है ऐसा ही कुछ 10th में भी रहे। तो तब्दीलियां ज़रूर हुई हैं, लेकिन 18,60,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे। और आप सभी अपना जो रिजल्ट है वो उमंग पर देख सकते हैं, वेबसाइट्स हैं सीबीएसई की, उसमें देख सकते हैं। 91.46% और 92.86% रिजल्ट भोपाल का रहा है। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, 92.86%, तकरीबन 93% रिजल्ट रहा है राजधानी भोपाल का। जी श्रद्धा, बिल्कुल ये रिजल्ट काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है और पिछले साल के मुकाबले ये बेहतर ही है, क्योंकि इस बार जो परसेंटेज है वो बढ़कर 92.86% पर पहुंच गया है। और जैसा कि अभी जो दिल्ली से संवाददाता थे उन्होंने जिक्र किया कि इस बार जो मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं की जाएगी। हालांकि ज़रूर सीबीएसई की तरफ से ये भी कहा गया था कक्षा 12वीं में जो मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं की जाएगी, सिर्फ उनके क्योंकि कुछ बच्चों को कक्षा 12वीं में कुछ विषयों में जनरल प्रमोशन दिया गया था, तो इसीलिए इस बार मेरिट का ऑप्शन नहीं रखा गया था। लेकिन फिर भी स्कूल अपने स्तर पर जरूर जो बच्चों की लिस्ट है वो जारी करते हैं और इस हिसाब से जरूर देखा जाता है कि कौन सा बच्चा है जो अव्वल रहा है। भले सीबीएसई की तरफ से लिस्ट जारी नहीं की जाती है, लेकिन स्कूल अपने स्तर पर जरूर इस तरह की जो लिस्ट है वो जारी करते हैं कि कौन सा बच्चा है जो प्रदेश भर में आगे रहा है, अपने स्कूल में आगे रहा है, जिसने परसेंटेज सबसे ज्यादा आगे बनाया। तो इस तरह की बातें जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। थोड़ी देर बाद ये सारी जानकारी आएंगी, लेकिन रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो बीते साल के मुकाबले इस बार का रिजल्ट बेहतर रहा है। करीब 92.86% रिजल्ट रहा है, जो कि बेहतर भी कहा जा रहा है। और छात्रों की मेहनत, एक तरह से अगर कहें, जो बच्चों का छात्रों का पास प्रतिशत है वो भी बढ़कर 92.86% पर पहुंच गया है। श्रद्धा, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर रिजल्ट अच्छा रहा है और पिछले साल के मुकाबले, जैसा कि आप रंजना बता रही हैं, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। बच्चों में उत्साह भी होगा और बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। जब रिजल्ट अच्छा आता है तो जाहिर है बच्चों को एक बड़ा प्रोत्साहन सा रहता है और बच्चे निराश नहीं होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ये ज़रूर चिंता सभी को रहने लगी थी, क्योंकि बच्चे गलत कदम भी उठा लेते थे रिजल्ट को लेकर। लेकिन जब इस तरीके का रिजल्ट आता है तो ये सुकून सभी को होगा कि बच्चों को प्रोत्साहन मिला है और बच्चे खुश भी होंगे। रंजना, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की साल भर की मेहनत रहती है और साल भर जिन बच्चों का ये टारगेट होता है कि उन्हें मेरिट में आना है, तो वो उसी टारगेट को रखकर, ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं और हर सब्जेक्ट को टाइम के हिसाब से भी डिवाइड करके वो तैयारी करते हैं। हालांकि अगर बीते साल से अगर थोड़े से बच्चों की तैयारी के चलन में देखा जाए श्रद्धा, तो फ़र्क यहाँ पर ज़रूर ये देखने को मिला है कि जहाँ पहले जो स्टूडेंट्स थे कक्षा 10वीं के, कक्षा 12वीं के, वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हुए नजर आते थे। यानी वो सोशल मीडिया से भी दूरी अक्सर कर बच्चे बना लेते हैं, लेकिन जो फैमिली फंक्शंस हैं, जो त्यौहार है, उसमें बच्चों की भागीदारी बहुत कम रहती है। यानी बच्चे अपनी पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस बार कक्षा 12वीं में भी जिस तरह से हमने देखा और अभी जिस तरह से 10वीं में भी ये बात देखने को मिलेगी कि स्टूडेंट्स ने जितना ज़्यादा अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, अपनी कैरिकुलम एक्टिविटीज़ को टाइम दिया है, चाहे वो डांसिंग हो, पेंटिंग हो या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ हो, तो इसके ज़रिए उन्होंने अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को दूर करने का काम किया। और यही वजह है कि वो फोकस होकर अपने जो तैयारी है वो लगातार करते रहे
हैं और मेरिट में भी स्थान बना लेते हैं। यानी अब के जो बच्चे हैं वो मेरिट लिस्ट में आने के लिए हर तरह से तैयारी करते हैं, चाहे वो तनाव को भगाने के लिए इस तरह की अपनी हॉबीज को समय देने का जो टाइम टेबल हो वो बना के रखते हैं। एक और बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है 93% के आसपास, बल्कि उससे ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का रिजल्ट ये रहा है, लड़कों का 90% से थोड़ा सा ऊपर ये लड़कों का रिजल्ट रहा है। और रंजना, ये पिछले कई सालों से यही होता आ रहा है कि लड़कियां बाजी मार रही हैं, यानी कि लड़कियां ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करती हैं। आपको और मुझको तो और भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, और आज फिर यही देखने को मिल रहा है। जी श्रद्धा, बिल्कुल। अब बीते कुछ सालों की अगर बात कही जाए तो अब लड़कों के मुकाबले लड़कियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और खास करके रिजल्ट में भी जिस तरह से मेरिट लिस्ट में है या फिर पास प्रतिशत में है तो लड़कियों का परसेंटेज काफ़ी बड़ा भी है। और ये बाकी खुशी की बात भी है, चाहे वो एमपी बोर्ड में बात की जाए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में बात की जाए, तो यहाँ पर लड़कियाँ हमेशा आगे रही हैं। और अभी बीते कुछ सालों से ये चलन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, तो ऐसे में और भी ज़्यादा जो ग्रामीण इलाके की छात्राएँ हैं, जो ग्रामीण इलाके की बच्चियाँ हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इस बात से मिलेगा, वो आगे पढ़ने के लिए प्रेरित भी होंगी। और जाहिर सी बात है कि जो शिक्षा का स्तर है उसमें लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी लड़कियां अपना कमाल दिखा रही हैं। श्रद्धा, केंद्रीय विद्यालय ने सबको पछाड़ा है, सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है केंद्रीय विद्यालय का 99.23%। हम लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ संवाद चल रहा है, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और आगे आकर के, जैसे कि मेरे सहयोगी संजय जी ने भी कहा और अमित जी ने भी कहा कि बहुत कम समय में और जुनून के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए एक कदम, ठोस कदम जो मेरे आईआईटी ने उठाया है, मैं इस पूरी टीम को पूरे देश की ओर से मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं। और शिक्षा मंत्रालय की ओर से, जैसे कि आप सबको पता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक इस समय बोल रहे थे। कल उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी। चेन्नई की हम बात करें तो चेन्नई रीजन दूसरे स्थान पे रहा है रिजल्ट के मामले में, 98.95%, तकरीबन 99% ये रिजल्ट रहा है। अजमेर का 96.93% रिजल्ट रहा है। और त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट सबसे अच्छा बताया जा रहा है, तो यानी कि चेन्नई से भी अच्छा 99.28 रहा है त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट। चेन्नई दूसरे स्थान पर, अजमेर का 96 चेन्नई का रहा है 98.95% और अजमेर का 96.93% रिजल्ट रहा है। और अपडेट लगातार हम आपको बताते रहेंगे, और लेकिन उससे पहले सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर